हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल जार जार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में तैयबा की मां की डेथ कैसे होगी। अगर उसकी मां की डेथ हो जाती है तो उसके बाद तैयबा की जो वैल्यू होगी वो कितनी कम हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रेहान और तैयबा एक दूसरे के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जो रेहान की माँ होती है वो तैयबा को सही तरह मुंह तक नहीं लगाती। जब तैयबा रेहान के लिए और उसकी माँ के लिए और बच्चों के लिए जो कुछ खीर लेकर जाती है, लेकिन उसकी माँ का अपनी रिएक्शन देखा कि उसे सही तरह उसके साथ बात नहीं करती, तैयबा बेचारी परेशान हो जाती है। रेहान अपनी माँ की जो सिचुएशन होता है वो सब कुछ जान जाता है कि मेरी माँ तैयबा के साथ सही तरह बात नहीं करती या उससे वो अच्छी नहीं लगती। फ़ौरन वो तैयबा को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम जब भी उसके पास जाती हो या उसे कुछ देने के लिए जाती हो तो तुम उसके साथ थोड़ा सा रुक जाया करो, उसके पास बैठ जाया करो और उसके साथ बात करने की कोशिश करो, उसके साथ दोस्ती करो। जितनी तुम उसके साथ अच्छी दोस्ती बनाओगी मेरे लिए उतना बेहतर होगा इसके साथ बात करने का। मतलब कि तुम्हारी दोस्ती उसके साथ ठीक हो जाएगी तो मैं भी इसके साथ खुलकर बात कर लूँगा, इसे सब कुछ समझा पाऊँगा और तुम्हारी जब दोस्ती वो देखेगी वो जान जाएगी कि यार ये लड़की अच्छी है तो इस रिश्ते के लिए वो हाँ कर देगी। जैसे ही ये बात तैयबा सुनती है तो फ़ौरन रेहान को जवाब देती है, उससे कहती कि रेहान क्या कोई मसला है या कोई आपकी मामा ने कोई बात की है। हो सकता है कि उसकी मां ने रेहान को मना किया हो कि इस लड़की को यहाँ पर ना छोड़ा करो और अगर ये लड़की इस जगह पर आती भी है तो तुम इसके साथ बात ना किया करो। तो रेहान उससे कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो तैयबा होती है रेहान की इस बात को थोड़ा सा शक में जान जाती है। वो उससे कहती है कि रेहान तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, लेकिन रेहान उससे कहते हैं कि मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपा रहा। तैयबा की माँ की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। एक तो उससे उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उससे हर वक्त चक्कर आते हैं। आखिरकार असमील साहब को तरस आ जाता है और तैयबा की माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं सारा इसके ऊपर वो खर्च करता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, टेस्ट आते हैं। जैसे ही टेस्ट आते हैं साथ में असमील साहब और तैयबा की माँ बैठी होती हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स इन्हें बताते हैं कि इन्हें जो लास्ट स्टेज कैंसर हो चुका है और ब्लड कैंसर है और इसके पास थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। जैसे असमील साहब ये बात सुनते हैं, पहले भी असमील साहब इसे बार बार ताने दे रहा था कि मेरे ऊपर बीमारी चट्टी हो गई है, अब इसकी मज़ीद बीमारी सामने आ चुकी और वो भी मौत वाली बीमारी, तो इससे और भी ज़्यादा वो ताने देगा। वहाँ पर तैयबा की माँ भी बड़ी उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि वो अपनी बेटी की वो खुशियाँ चाहती है, देखना चाहती है अपनी आंखों के साथ। घर जाती है बड़े परेशान होकर। तैयबा को पता चल चुका होता है कि मेरी माँ की मौत होने वाली है, ये मेरी माँ का आखिरी वक्त है। तो वो चाहती है कि वो अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सके, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ला सके। वहाँ पर जाती है तैयबा की जो माँ होती है, तैयबा को कुछ पैसे देती रहती है खर्ची के लिए, तो वो अपने पास जमा करती जा रही है। पैसे जमा करते करते इनके पास घर सही तरह नहीं होता या कोई इनके पास गुर्बत होती है तो वहाँ पर तैयबा अपने पैसों से अपनी माँ को घर बना कर देती है। जैसे उसे अपने पास लेकर जाती है, उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखती है, उसे दिखाती है तो उसकी माँ का जो रंग होता है वो खुशी से निखर पड़ता है। उससे कहती है कि बेटा तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तो तैयबा अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि माँ जी आप मुझे जो पैसे देती रही या जो आपने मुझे खर्ची के लिए पैसे दिए थे वो मैंने अपने पास जमा कर लिए थे और उनको जमा करने करते आज मैंने इस घर की छत बनवा ली है। ऐसे उसकी माँ ये बात तैयबा की सुनती है तो वो उसे चूमती है, उससे गले लगाती है कि देखो मेरी बेटी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, मेरे लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन अब उससे भी पता चल चुका है कि मेरे पास भी वक्त नहीं है, मैं कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से हमेशा के लिए ऊपर चली जाऊँगी। लेकिन तैयबा पूरी कोशिश कर रही है कि मैं अपनी माँ को जितना भी हो सके इसे खुश रख पाऊँ। शब्बू पूरी कोशिश कर रहा है अपने चाचू जान के पास रहने के लिए, उसके साथ अपना ज़्यादातर वक्त गुजारने के लिए कि इसके साथ मैं रहूँगा, इसे अपनी बातों में लेकर आऊँगा। हो सकता है कि ये मेरे ऊपर तरस कर ले और जल्द से जल्द शादी करवा ले। और तैयबा की
माँ की भी ये ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ, तो अस्मील साहब इसके पास आएगा, इसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, इसे समझाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारा दिन भी अब थोड़े से रह चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि अब आपकी बेटी की शादी आपकी आंखों के सामने हो जाए। तो इस बात पे तैयबा की माँ राज़ी हो जाएगी, क्योंकि उस बात पे वो कुर्बानी दे देगी कि मैं अपनी बेटी की खुशी जो है अपनी आंखों के साथ दे सकूं। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दिन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि तैयबा की शादी से पहले तैयबा की माँ की डेथ हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।